और मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के राज्य में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो रूह कपा देने वाला है। हत्या से पहले महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी एक ब्लूटूथ हेडफोन की वजह से हुई। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। सवाल सीएम ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां देश की बेटियां हाथों में तख्ती लिए सुरक्षा की मांग कर रही हैं। वो प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला गया। हत्या से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई। लेडी डॉक्टर अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में उसका शव मिला। सिक्योरिटी गार्ड ने जब लेडी डॉक्टर का शव देखा तो होश फाख्ता हो गए। शव अर्धनग्न हालत में था। शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे। मुंह से खून बह रहा था। प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए थे। जैसे ही बाकी डॉक्टरों को हत्या का पता चला, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। अस्पताल प्रशासन पर मामला दबाने का आरोप लगाया जाने लगा। फिलहाल अस्पताल ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी और हत्या के ऐसे सबूत मिले हैं जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए। दोनों आंखों से खून, मुंह से खून, चेहरे पर नाखून के निशान, प्राइवेट पार्ट से खून, बाएं पैर पर चोट, पेट पर चोट, एड़ी पर चोट, गर्दन पर चोट, दाएं हाथ पर चोट, होठों पर चोट। को वेजाइनल जो प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग वहाँ से हुआ है, आँख से हुआ है, पा से हुआ है और इसका जो तर्जनी अंगुली है उसको पाल्टी करके तोड़ दिया गया है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब तक मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी का नाम संजय राय बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। यह हत्या के साथ साथ यौन उत्पीड़न का भी मामला है। आरोपी संजय राय तक पहुंचने में पुलिस की मदद एक ब्लूटूथ डिवाइस ने की है। दरअसल पुलिस को शव के पास से एक कटा हुआ ब्लूटूथ हेडफोन का हिस्सा मिला था। ब्लूटूथ को जब ऑन किया गया तो वो संजय राय के फोन से कनेक्ट दिखाने लगा। संजय राय बेरोक टोक अस्पताल के अंदर आया जाया करता था। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि संजय राय मरीजों को भर्ती करवाने के लिए लाया करता था और घटना की रात उसे दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी देखा गया था। लेडी डॉक्टर की हत्या को लेकर साथी डॉक्टरों में आक्रोश है। डॉक्टरों ने सभी गुनहगारों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की है। मेडिकल छात्रों ने इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार आतंक का खौफनाक प्रदेश बन गया है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए इसे वल्चर ऑफ पॉलिटिक्स बताया है। ये चिंताजनक है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां महिला सुरक्षित नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑफ वल्चर, यू शुड क्लैरिफाई योर ओन हिस्ट्री, व्हाट यू हैव डन। अब सवाल यही है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांत क्यों हैं? जब राज्य की बेटियां सड़कों पर इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, तब उसी राज्य की मुखिया जो खुद एक महिला हैं, उनकी चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। साथ ही सवाल तो ये भी है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, उस पश्चिम बंगाल के निर्भया के दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी जानकारी यह है कि कोलकाता और दिल्ली दोनों ही जगहों पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स ने मार्च निकाला है और कोलकाता में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने मार्च निकाला है। दिल्ली में डॉक्टर्स इसलिए मार्च निकाल रहे हैं और इसलिए विरोध जता रहे हैं क्योंकि उनकी ये साथी डॉक्टर है, एक तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर जो न जाने भविष्य में कितने लोगों की जान बचाती, उसका हैवानियत के साथ कत्ल कर दिया गया।
Z News.